बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल की बटेर कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये सर्दियों की रेसिपी है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह सब इससे ठीक हो जाते हैं। और इसका गोश्त और इसका शोरबा और इसका सालन जो है वो बहुत ही ताकत वाला होता है। तो आप लोग इसको बच्चों, बूढ़ों सभी को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये टोटली फ्री है, इसमें आप लोगों के कोई भी पैसे नहीं लगते। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 10 से 12 अदद बटेर का गोश्त है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। आपने इसको सेंटर से 2 पीस भी बना सकते हैं यहाँ से। तो ऊपर का पार्ट अलग कर सकते हैं और नीचे वाला पार्ट आप अलग भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसको ऐसे ही पूरा पकाएंगे। और अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें बटेर यानी कॉयल का गोश्त डाल देंगे सबसे पहले, और फिर इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे। तो प्याज जो हैं वो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। और अब इसके अंदर हमने 2 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं काट कर। तो आप अगर इसका पेस्ट बनाकर भी शामिल करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और लहसुन के कुछ जवे लिए हैं और अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। पानी हमने इसमें कम ही डालना है, 1 छोटा गिलास सिर्फ डालना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। अगर ये बटेर देसी हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और अगर ये फार्मी है तो ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। लेकिन कभी भी आपने इसको प्रेशर कुकर के अंदर नहीं पकाना है। तो 5 मिनट के लिए हम ये देखें इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। और अब ये देखें तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतार के देखें तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकने लग गया है। तो अब इसको दोबारा हमने ढाँप देना है और इसको लो फ्लेम पर हमने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो गोश्त है बटेर का वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब ये देखें माशाल्लाह से खोल के देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है 20 मिनट के बाद जो बटेर हैं वो तकरीबन जो है वो कुक हो चुके हैं। और ये देखें जो इसके अंदर जो पानी था वो भी बहुत कम हो चुका है। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो चम्मच से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है थोड़ा सा इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है और गोश्त को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। अब हमने हाफ़ कप तकरीबन इसमें घी का शामिल कर देना है। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं असली, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है देसी तो फिर आप कोई सा भी डाल्डा, बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सा भी इसमें घी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अब हमने इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देना है और फिर दोबारा इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब हमने इसकी बुनाई बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करनी है लो फ्लेम पर, क्योंकि बहुत जल्दी तेज़ आग पर भूनने से सालन का टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं बनता है। तो चम्मच को हमने आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से चलाना है ताकि बटेर का गोश्त जो है वो कहीं टूट ना जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला और शामिल किया है। तो बुनाई के वक़्त अब अगर इसके अंदर मसाला शामिल करें तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भून हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं और यहाँ मेरे पास तकरीबन 4 अदद सब्ज़ मिर्च है साबुत, वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा, पानी जो है वो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने शोरबा बनाना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ग्रेवी इसकी कढ़ाई बनानी है तो फिर इसमें थोड़ा सा कम पानी डालें। तो अब 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। 5 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है ढक्कन लगाकर। तो ये देखें
5 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जिंजर है, अदरक है कटा हुआ, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे गार्निश बहुत अच्छी होती है और इसका जो इसमें से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कढ़ाई की सालन की लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बटेर का सालन बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। तो अब यहाँ पर देखें हमारा माशाल्लाह से सालन रेडी है, तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से बटेर कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है। आप इसको रोटी, नान वगैरह पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह से जिस कदर ये दिखने में अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी है रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं।